Govind Swami Maharaj and developed strong commitment to spiritual life and preaching. Joined ISKCON Zindaban in 1994, served in college preaching IIT Kanpur, Jaipur University, etc. Later transferred to ISKCON Govardhan Bhakti Ashram, served as Pujari, distributor, construction and administration leader, preaching for pilgrims and students. Received Harinam Diksha 1995 from Middlesex God Govind Goswami Maharaj. And second initiation from His Holiness the Tamal Krishna Goswami Maharaj. And led Tamal Krishna Goswami Maharaj and led bus Sankirtan party for 15 plus years across India. 15 साल का महाराज का एक्सपीरियंस है संकीर्तन पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन का। आज हम लोग को मैराथन के लिए महाराज से जो है आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। So preaching mission across India, UP, Odisha, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, MP, Hong Kong, Taiwan, UK, Hungary, USA. Led Bhagavad Katha, Parikrama, youth preaching, seminars, and active online Bhagavatam classes, especially for devotees in China. Maharaj केवल देश में नहीं विदेशों में भी प्रचार कर रहे हैं. And finally, inspired by Srimad Vaishnava, accepted sannyas in 2017 from His Holiness Sikh Raman Swami Maharaj. तो महाराज अभी एज ए प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं गोवर्धन ISKCON में. तो महाराज जो है पूरी महाराज प्रकट हुए और अभी सेवा भी गोवर्धन दे रहे हैं. तो महाराज बिल्कुल जो है आध्यात्मिक जगत के हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं. तो हम लोग महाराज का स्वागत करेंगे एक बार कृष्ण नाम बोल के. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यशोदानंद यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी.
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे।
जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा माधव की जय। श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रमानंदी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीपरमानन्द माधव। सर्वशास्त्राध्येय सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धुमत्सङ्गेन मद्गुरुमद्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो हाँ न मुंच कदाचिन्म्या प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद Canto 10, chapter 11, chapter 14, text 36. तावत् राग आदयः स्तेनः तावत् कारागृहं गृहं तावत् मोह अंघ्रि
निगडः यावत् कृष्ण न ते जनः तावत् रागादयस्तेना तावत् कारागृहं गृहम् तावत् मोहाङ्घ्रिनिगढो यावत् कृष्ण न ते जनः तावत् रागादयः स्तेना तावत् कारागृहं गृहम् तावत् मोहाङ्घ्रिनिगढो यावत् कृष्ण न ते जनः तावत् रागादयः स्तेना तावत् कारागृहं गृहम् तावत् मोहाङ्घ्रिनिगढो यावत् कृष्ण न ते जनः। तावत् रागादयस्तेना तावत् कारागृहं गृहम् तावत् मोहाङ्घ्रिनिगढो यावत् कृष्ण न ते जनः। तावत् रागादयः स्तेना तावत् कारागृहं गृहम् तावत् मोहाङ्घ्रिनिगढो यावत् कृष्ण न ते जनः। तावत् रागादयः स्तेना तावत् कारागृहं गृहम् तावत् मोहाङ्घ्रिनिगढो यावत् कृष्ण न ते जनः। तावत् रागादयस्तेना तावत् कारागृहं गृहम् तावत् मोहाङ्घ्रिनिगढो यावत् कृष्ण न ते जनः। माता जी तावत् रागादयस्तेना तावत् कारागृहं गृहम् तावत् अङ्घ्रिनिगढो यावत् कृष्ण न ते जनः। तावत् तब तक राग आदयः भौतिक आसक्ति इत्यादि स्तेनः चोर तावत् तब तक कारागृहम जेल बंदी गृह गृहम किसी का घर तावत तब तक मोह पारिवारिक स्नेह का मोह अंग्री उनके चरणों में निगड़ा जंजीर बेड़ियां यावत जब तक कृष्ण हे भगवान श्री कृष्ण ना नहीं हो जाते ते आपके जना लोग। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य। हे भगवान श्री कृष्ण जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां
तथा इच्छाएं चोर बनी रहती है। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपनी परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांव की बेड़ियां बनी रहती है। तात्पर्य, ऊपरी तौर से भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन के निवासी सीधे साधे गृहस्थ हैं, जो गायों का पालन, भोजन बनाने, बच्चों का पालन पोषण करने तथा धार्मिक कृतियों को संपन्न करने जैसे सामान्य काम काज में लगे रहते हैं। किंतु ये सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा के रूप में संपन्न होते रहते हैं। वृंदावन के निवासी अपने सारे कार्यकलाप शुद्ध कृष्ण भावनामृत में करते हैं, अतः वे मुक्त जीवन के सर्वोच्च पद पर स्थित रहते हैं। अन्यथा कृष्ण भावनामृत से रहित ये ही कार्यकलाप भौतिक जगत में बंधन बन जाते हैं। अतएव न तो वृंदावन के निवासियों के उच्च पद के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए, न ही किसी को केवल सामान्य गृहस्थी के कामकाज को उत्साहपूर्वक किंतु कृष्ण भावना रहित होकर संपन्न करके अपने आप को बड़ा भारी धार्मिक मानना चाहिए। हम अपने परिवार तथा समाज पर कामनायुक्त आसक्ति केंद्रित करके कृष्ण भावनामृत के प्रगतिशील पद से विफत हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने परिवार को श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाते हैं तो अपनी परिवार के पालन पोषण के हमारे सभी प्रयास हमारी प्रगतिशील आध्यात्मिक कर्तव्यों के अंगभूत बन जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि वृंदावन वासियों की अद्वितीय स्थिति का अध्ययन करके हम यह देख सकते हैं कि उनके जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या मानसिक तर्क के बिना प्रेममयी सेवा संपन्न की जाती है। आदि भगवान की ऐसी प्रेम भक्ति से वृंदावन धाम अर्थात भगवत धाम का वातावरण तुरंत उत्पन्न हो जाता है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के ये जो आज हम लोग पाठ कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति 10वें स्कंद भागवत से है।
आप लोग को सबको मालूम है किस प्रकार ब्रह्मा जी अपना भूल, अपना गलती स्वीकार करके भगवान के पास आए, भगवान के शरण में आए और भगवान को ये स्तुतियां अर्पित कर रहे हैं। ये अनुभव कर रहे हैं ये किस प्रकार भगवान को समझना जो इंद्रियातीत हैं, यहाँ जो ऐसे तो अनेक ये 36वां श्लोक हैं। इससे पहले उन्होंने इतने सारे श्लोक बोले हैं और आगे और 3-4 श्लोक 40 श्लोक इस अध्याय में उन्होंने स्तुति के रूप में अर्पित किए हैं भगवान के चरण में। तो ये बहुत सुंदर श्लोक हैं, सब लोग जानते हैं। हम लोग तावत रागादयस्तेना स्तावत कारागृहम गृहम। ब्रह्मा जी ये सबके लिए ये शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार वो स्वयं भूल गए, जबकि ब्रह्मा जी स्वयं गर्भस्तुति में भगवान को स्तुति कर चुके हैं। 10वें स्कंद पहले में हम लोग देखे हैं किस प्रकार भगवान जब देवकी माता के गर्भ में आए, सारे देवताओं ने स्तुति कर चुके हैं, गर्भ स्तुति। लेकिन यहाँ फिर वही ब्रह्मा किस प्रकार भूल गए। और ये भौतिक जगत किस प्रकार है, क्षण क्षण में व्यक्ति भूल जाते हैं। यही दुख का कारण है। इतने समय पर भी ये भौतिक जगत का, ये भौतिक शक्तियों का इस प्रकार के प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी ये शिक्षा दे रहे हैं, अगर हम भगवान को भूल गए तो सब जीरो है। अगर वो परिवार, वो घर, वो गृहस्थ जीवन, वो आश्रम तब तक हमारे लिए उपादेय हैं, तब तक हमारे लिए अर्थपूर्ण हैं, हमारे कल्याणकारी हैं, जब तक हमारी भावना कृष्ण भावना भावित ना हो। अगर हम भगवान को भूल गए, संसार में आकर के भगवान को भूल गए, संसार के वस्तुओं में, विषयों में असली वस्तु तो भगवान होने चाहिए। भागवत में पहले अध्याय में ये बोलते हैं, असली वस्तु वेद्य वास्तव वस्तु, वेद्य वास्तव वस्तु, वेदों का वास्तविक वस्तु श्री कृष्ण है, भगवान है। अगर इस वास्तव वस्तु को हम भूल गए, अवास्तव वस्तुओं में हम मोह उत्पन्न हो गया, तो हमारे लिए अर्थपूर्ण नहीं है। हमारे लिए ये स्वार्थ नहीं है, हमारी असली स्वार्थ नहीं है। हम सोचते हैं हम असली कल्याण हम जानते हैं, लेकिन वही परिवार, जिस परिवार के लिए हम इतनी परिश्रम करते हैं, जिस परिवार के लिए इतनी हम ललायित हैं, इतनी व्यस्त हैं, उसी परिवार
हमारा काल बनता है। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिन पर तावत रागादय, जो भौतिक आसक्ति राग है, ये वास्तविक वो राग, अगर वो राग में रह गया, भौतिक आसक्ति आसक्ति में रह गया, भगवान में वो आसक्ति नहीं बदला। आसक्ति होना चाहिए भगवान में। अगर भगवान में हमारे आसक्ति नहीं हुआ, घर परिवार में आसक्ति रहा, स्तेना स्तावत कारागृहम गृहम, वो घर कारागृह है, बंदी गृह है। ये तो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं करना। हमारा घर कितने सुंदर है, कितनी अच्छा है, वही घर हमारे लिए बंदी गृह बन जाता, वही घर गृहस्थी। ऐसे तो घर गृहस्थ जो शब्द है, जो गृह के घर भीतर रहते, गृह के भीतर तो सब ब्रह्मचारी रह रहे, सन्यासी रह रहे, सब लोग रह रहे। गृहस्थ को कहा गया है जहाँ घरणी होते हैं, स्त्री होते हैं, वो उसको गृहस्थ कहा गया है। और गृह मतलब सहधर्मिणी, वही गृहस्थ को गृह में कहा जाता है। भागवत प्रथम श्लोक में वर्णन है। वो गृहस्थ नहीं, वो गृह में धी है, जो इंद्र तृप्ति के लिए, प्रेय के लिए कार्य करता है, श्रेय के लिए नहीं कार्य करता है। तो वो गृह तो सहधर्मिणी, जो अपनी पत्नी, अपनी सहधर्मिणी, सहधर्मिणी मतलब वो धर्म में सहायताकारी। जो हम धर्म करते हैं, धर्म क्या है? धर्म वो तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान का उपदेश है। अगर उसमें भगवान के सेवा में अगर वो सहायता नहीं करती तो वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं है। और पति अगर वो सहायता नहीं करते, इसलिए वो कारागृह है और हम कारागृह में बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो कारागृह में बंद है उसका कैसे कल्याण होगा? तो यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, जब तक हमारा मोह भगवान के प्रति नहीं है, जब तक हमारा गृह भगवान का नहीं बना, ये लास्ट में क्या बोलते हैं? नते कृष्ण नते जना। जब हम भगवान के नहीं हो जाते, अगर भगवान का हम नहीं बनते, ये संसार का बनने का प्रयास करते हैं, तो संसार का हम बन नहीं सकते। यही हमारा अज्ञानता है। हम मोह, झूठा मोह में संसार के प्रति मोहित होते हैं, और इसी झूठा मोह हमको अनंत काल तक दुख देता है। तो वास्तविक यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं बोले, तावत मोह अंग्रि निगढ़ो। और ये पुत्र परिवार, इनके प्रति जो आसक्ति, इनके प्रति जो मोह, ये हमारे पाँव को निगढ़ो, ये पाँव में बेड़ियां हैं। पुत्र परिवार सबका अनुभव है आप लोगों को, किस प्रकार पुत्र परिवार में ज्यादा आसक्त जो है उसका प्राण इतना जल्दी निकलता नहीं। और कष्ट पर कष्ट, केवल कष्ट उसी जीवन का नहीं, कितनी लाइफ टाइम उसको लेना पड़ता है। इतनी आसक्त रहता है, वो शरीर को छोड़ने के लिए भी उसका इच्छा नहीं रहता। लास्ट तक अपने शरीर को, शरीर जर्जर हो जाता है, लेकिन फिर भी शरीर को छोड़ने के लिए उसका इच्छा नहीं है। उनका मन में कारण परिवारों के प्रति इतनी आसक्त है। ये तो लगता है नहीं नहीं हम भारतवासी हैं, बाहर से लोग बोलते हैं हम कोई परिवार के प्रति।
लेकिन हमारे आचार्य लोग इसको समय पर उन्होंने इस व्यवस्था की। 50 साल हो गया, समझ लो बाल पकना शुरू हो गया। अब बाल पकने वाल बता रहा है वही 50 साल का हो गया, अभी तो बाल को कलर कर देते, कला कर देते हैं। जब 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 दशरथ महाराज दर्पण में देखे अपने बाल, तो तुरंत उनके मन नहीं, अभी समय आ गया। लेकिन बाल तो पके, बाल तो ऐसे ही चला जाता है, फिर भी हमारे मन में वो वितृष्णा नहीं आता वो जगत के प्रति। जगत प्रति वितृष्णा, भगवान के प्रति आतुर तृष्णा, ये होनी चाहिए। जब जगत के प्रति वितृष्णा होगा, फिर भगवान के प्रति हम लोग आकृष्ट होंगे, नहीं तो भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे। दोनों चलेगा नहीं एक साथ। और कभी कभी हम लोग दोनों एक साथ चलाते हैं, लेकिन वो होता नहीं। हम भोग भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे। भोग और भक्ति, हुक्का भी पीऊंगा, दूध भी पीऊंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, मैं उनके वो कहानी बोलते थे। एक माँ का के बेटा था, टीबी हो गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर बोला प्योर गाय का दूध पियो, अच्छा है। नहीं, दूध भी पीऊंगा और हुक्का भी पीऊंगा, हुक्का भी नहीं छोड़ सकता, तो बीमारी कैसे ठीक होगा। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं नहीं, हम दोनों करेंगे, भोग भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे। लेकिन भक्ति यहाँ जो ब्रह्मा जी का जो उक्ति है, ब्रह्मा जी कितने सुंदर बात को बता रहे हैं। और संसार में हम लोग किस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, तो परिवार वालों के प्रति इतनी मोह और ममता नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अगर हम मोह ममता भगवान प्रति दे, क्या स्वाभाविक है। इसलिए भगवान ऐसे व्यवस्था की। भगवान बार बार इस जगत में आते हैं और ऐसे अद्भुत लीला प्रदर्शित करते हैं, लोगों को आकृष्ट करते हैं। अगर भगवान को हम, तो कभी कभी लोग इसको समझ में नहीं आता। हम परिवार वालों को प्रति आप किया सब कुछ, लेकिन परिवार वाले लास्ट में क्या किए। तो वास्तविक परिवार कृष्ण के परिवार होना चाहिए। तो यहाँ जो तात्पर्य में जो वर्णन हुआ है, अगर हम परिवार को समर्पित कर दें भगवान को, तो कृष्ण रे संसार कर छाड़िए अनाचार। कभी कभी लोग सोचते हैं क्या सब लोग तो खाली भगवान के पीछे भागेंगे, भगवान करेंगे, हम कैसे, फिर परिवार चलेगा कैसा। परिवार और अच्छा चलेगा अगर हम भगवान को समर्पित कर दें। टेंशन कुछ नहीं रहेगा। हम टेंशन लेके रखते हैं, इसीलिए परिवार को छोटा सा परिवार को चलाने के लिए बहुत कष्ट होता था। राजा महाराज जो राजर्षि महर्षि हुए हैं, ये लोग पूरा संसार को चलाए। कैसे? एक फैक्ट्री को चलाने में इतना, एक परिवार को चलाना, 2-4 पति पत्नी बच्चे को इतना चलाना, इतनी तकलीफ हो जाता है। वो लोग राजा महाराज कितनी परिवार को चलाते हैं। आजकल नेता जैसा नहीं है, दारू पी के सो जाओ बस, पर कोई भूल जाओ सब कुछ, क्यों चिल्लाते रहो, ये नहीं है। वो राजा महाराज, भगवान राम, दशरथ महाराज, ये सब आप इनका आदर्श किस प्रकार था। वो जाते थे, हर प्रजाओं का दुख दर्द देखते थे। वो ऐसी स्थिति, तो कारण कैसा है, तो ये समझना है, ये सीखना है किस प्रकार हम भगवान को सब कुछ समर्पित कर दें। अरे भगवान वास्तविक चलाते हैं। अगर ऐसे होगा तो हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, ऐसा नहीं है हम सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया और हम कुछ नहीं किया। कभी कभी लोग बोलते हैं
हम तो छोड़ दे, तो वो भी कामचोर जैसा होगा। अर्जुन अर्जुन जिस प्रकार का बोल करता था, करने के लिए कोशिश करते थे, नहीं नहीं हम छोड़ के सन्यासी हो जाएंगे, हमें युद्ध फुद्ध कुछ जरूरत नहीं, कार्य करना जरूरत नहीं। तो इसलिए कभी कभी आध्यात्मिकताओं को समझने के लिए कभी कभी लोग समझ नहीं पाते और इससे भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं। नहीं, आध्यात्मिक जो ज्ञान है ये भौतिक ज्ञान के बहुत ऊपर है, हमारे इंटेलेक्चुअल ज्ञान से भी बहुत ऊपर है आध्यात्मिक ज्ञान। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हो तो हम पूरी ज्ञान में हम स्थित हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी पहले बोल चुके हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एवं, ज्ञान के द्वारा प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। त्याग के द्वारा, तो यहाँ बोल रहे हैं अगर भक्ति योग के माध्यम से अगर हम कृष्ण भावना भावित हो और कोई भावना भावित ना हो, शरीर की भावना ना हो, तब हम पूरी परिवार को, पूरी राष्ट्र को, पूरी संसार को, पूरी ब्रह्मांड को हम जीत सकते हैं, ब्रह्मांड को हम अपना सकते हैं। नहीं तो कोई एक चीज को भी हम अपना नहीं सकते। परिवार एक आदमी हमको, एक व्यक्ति को भी हम अपना नहीं सकते। क्यों? हमारे भीतर घृणा है, द्वेष है। परिवार में रहकर भी इतनी घृणा, इतनी द्वेष, इतनी कठोरता है। ये कृष्ण भावना मूर्ति ऐसे हैं, पूरा परिवार, राष्ट्र, ब्रह्मांड को भी, ब्रह्मांड तारीते तार धरे महाशक्ति। अगर एक कोई वैष्णव हो जाता है तो ब्रह्मांड को उद्धार करने के लिए उसके पास शक्ति। ये तो छोटा सा ये है। कारण कारण हर जीवात्मा में वो भगवान को देखता है, हर जीवात्मा को भगवान का अंश रूप में दिखता है, हर वस्तुओं को प्रेम करता है। लेकिन एक परिवार का, ये हमारा परिवार है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटी है, ये हमारा पति है, ये हमारा पत्नी, एक में रह जाते हैं। इसलिए ये ब्रॉड माइंडेड नहीं होता। अरे इसमें भी कितनी कष्ट है, नहीं ये मुझे बोल दिया ऐसा। हम लोग देखते हैं शरीर परिवार में किस प्रकार होता है कलह। तो वही परिवार, वही पुत्र, वही पुत्री हमारा और दुख का कारण बन जाते हैं अगर हम उनके प्रति ज्यादा आसक्ति। स्वाभाविक है, अगर हम भगवान के प्रति आसक्त हो, ये भगवान आपका ही है। ये भक्तिनो ठाकुर ने बहुत गीत इसके ऊपर गाए। मानस देह गेह जाके चुमरो अर्पिली तू आप दे नंद किशोर। हे नंद किशोर, ये सब आपका ही है, ये गृह परिवार ये सब आपका है। मैं कुछ नहीं, मैं तो केवल सेवक हूँ। अगर इसी भावना, कृष्ण भावना भावित हो तो टेंशन नहीं है। इतनी आज इस प्रकार लोगों में आज इतनी टेंशन है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, द्विधा है, तो ये नहीं होगा अगर हम कृष्ण भावन भावित हो। ये पूरी हमारे जीवन को मधुर, हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाएगा। इसलिए जगत में सब कुछ है, केवल एक ही चीज का कमी है, वो कृष्ण भावनामृत का है। यहाँ पर इसलिए वृंदावन के निवासी सादे सीधे लगते थे, ब्रजवासियां सादा सीधे लगते थे, लेकिन सादा सीधे ऊपर से तो लगते थे, लेकिन उनमें जो विचार था, जो प्रेम था, वो सर्वाधिक था। और भौतिक जगत में, दूसरी जगत में हम लोग देखते हैं रहन सहन तो बहुत बड़ा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ठाकुर के ये में हाई क्या सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अभी उल्टा हो गया, हाई लिविंग बैड थिंकिंग। अभी तो हम रह रहे हैं पूरी बहुत फर्स्ट क्लास बना करके रहेंगे, लेकिन हमारा चेतना बहुत खराब है। पहले लोग झोपड़ी में रहते थे, सादा सीधा रहते थे, ब्रजवासी लोग बहुत सिंपल थे,
लेकिन उनका विचार कितना अच्छा था, इसलिए वो लोग ब्रजवासी भगवान का निकट जन, भगवान का परिकर बने, परिकर हैं। और भौतिक जगत में भौतिक संपदा, भौतिक ऐश्वर्य में हम बहुत हैं, लेकिन विचार हमारा अच्छा नहीं है, तो वो चित्त को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए चित्त तब संतुष्ट होगा जब हम, हमारा बुद्धि, हमारा मन जब भगवान में अर्पित होगा। नहीं तो हम जो सोचते हम सुख शांति हम मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ जो वृंदावन निवासियों इतनी उच्च पद पर थे, उनका भावनाओं के कारण उच्च पद पर थे। ऐसे नहीं है वो कौन सी गाड़ी चढ़ते हैं या कौन सा घर में रहते हैं या कितनी पैसा है, वो नहीं है, वो तो सब जीरो हो जाएगा। ये मरने के बाद ये सब जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी जानते हुए भी फिर भी आसक्ति है, इतनी कमा लूं, इतनी रख लूं, किसके लिए? अगर हम ये नियम को पालन करें, हमारे पिताजी कहा करते थे, उड़ीसा में बोलते थे, पुत्र यदि यज्ञ होगा धन किस लिए संचित करना है, पुत्र अगर अयोग्य होगा धन किस लिए संचित करना है। ये हमारे पिताजी कहा करते थे, पुत्र योग्य होगा धन किस, योग्य होगा तो धन नहीं होगा तो धन कमा लेगा, अगर पुत्र योग्य नहीं होगा धन होगा भी और तो सब गवा देगा। सब जितनी पैसा इकट्ठा करके रखे वो सब बीच के, सब खा खा के, सब पी पा के सब खत्म कर देगा। इसलिए योग्य होना चाहिए। हम ये भौतिक साधनों को जुटाने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बेटा बेटियों को वास्तविकता को अवगत करना चाहिए। नहीं, जो वास्तविक धन है आपका चरित्र, हमारा विचार, ये वास्तविक धन है। अगर हमारा चरित्र अच्छा है, हम कृष्ण भावनामृत हैं, तो नहीं है आ जाएगा, अरे होगा भी चला जाएगा। इसलिए अगर ये सिद्धांत हम पालन करें इतनी मारामारी नहीं होते। लेकिन नहीं, हम तो 7 पीढ़ी के लिए रख लें पूरी धन संचित करके, लेकिन नहीं रहेगा। अगर मेहनत भला कमाई, सच्चा कमाई, वो किधर नहीं ले सकता। इसलिए पहले जमाने में, आज से लोग अपनी सच्चा इनकम को रखते थे, इसलिए परिवार अशुद्ध नहीं होते थे, परिवार दूषित नहीं होते थे। लेकिन अभी विचार है दिखाने का, दिखाकर किसको हम आकृष्ट करते हैं? गंदगी किसको आकृष्ट करती है? मक्खियों को। तो हम किसको आकृष्ट करें? भगवान को आकृष्ट करने का ये प्रयास नहीं है। पहले लोग भगवान को आकृष्ट करने के लिए भक्ति करते थे, योग करते थे, तपस्या करते थे। जब भगवान आकृष्ट होते, हम किसके लिए आकृष्ट? हम जगत को आकृष्ट करने के लिए प्रयास है। लोग जगत को आकृष्ट करने के लिए अब दिखावा है, इसमें हम स्वयं और दुख भोगते हैं। हम दिखा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, इसलिए आएंगे सब। हमारा कर्म फल सब हमारे पीछे पड़े हैं, पूरी दिखाने के लिए गए तो फिर हमारे पीछे और कितना भाग्य आए। ऐसे तो अनंत जन्म का वो कर्म फल पड़ा हुआ है पीछे, फिर और यहाँ पर दिखाए जगत में, फिर दिखाए हम। लेकिन भगवान के लिए क्या किए? भगवान का ध्यान आकृष्ट करने के लिए क्या किए? अगर भगवान का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये विचार होनी चाहिए। तो ब्रजवासियों सिंपल थे, लेकिन भगवान का ध्यान आकृष्ट, भगवान हमेशा चिंतन करते थे। आज भी जगन्नाथपुरी जगन्नाथ चिंतन करे ब्रजवासियों को, और इतनी बड़े भाव में बैठे हैं। कैसे? उनका चिंतन कैसा, विचार कितना था, ब्रजवासियों का विचार कितना अच्छा था, सब कुछ नछावर कर दिए थे भगवान के लिए। यही होनी चाहिए। और कितनी फर्स्ट क्लास भगवान चिंतित है उनके लिए, पांडव के लिए भगवान चिंतित है। कैसे उनका घर रहेगा, उनका घर कैसे बनेगा, वो कैसे बनेंगे। अच्छा, अभी हम चिंतित हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो कौन बुद्धिमान है? वो लोग पहले बुद्धिमान थे या हम बुद्धिमान हैं?
हम लोग जो सोकल बुद्धिमान हम सोचते हैं हम जानता है, आई नो व्हाट आई डू। लोग तो आप विदेश में चाहेंगे तो इन पहला शब्द उनका निकलेगा आई नो एवरीथिंग। मैं जब जाता है ना उनका वर्ड आई नो व्हाट नो, क्या नो, यहाँ पर क्या जानना चाहिए। तो कृष्ण को नहीं जानते क्या जानते हैं हम, इस संसार को जानने से क्या है। फिर तो आह्वान करते आओ आओ दुख समस्या आओ, हम समस्या को पूर्ण करते हैं। इसलिए जब तक ये परिवार है, जब तक कृष्ण का हम नहीं हो जाते तो ये परिवार मोह ये आपको छोड़ेगा नहीं। इसको आपको बेड़ियां डाल करके आप घर से भी निकल नहीं पाते। लोग घर से चाह रहे हैं तो आप मंदिर जाए नहीं, बेटा का स्कूल बेटी का स्कूल इसका ये, तो आप पूरा ऐसे पकड़ के रखें पूरी। आप देखो अगर चाहते हैं हम आने के लिए थोड़ा ये करने के लिए नहीं हो पाता है। वो पूरी पकड़ के रखे, संकल है पूरी, बेड़ियां हैं पूरी, बेड़िया नहीं हट रहा है। तो इस प्रकार समय आ जाता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर मृत्यु मृत्यु आती है। इसलिए इसमें भागवत यही वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं ये बात बोलते हैं। जो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, रचयिता है, तो उनका ये अनुभव है। अगर उसी परिवार को इतनी आप ध्यान देते हैं, अगर वो कृष्ण का परिवार हो जाए, जब तक कृष्ण का ना हो जाए आप, तो ये परिवार बहुत दुख देगा, दुख दे रहा है। अगर कृष्ण का हो गया तो फिर भगवान का दायित्व रहेगा, भगवान का कार्य रहेगा उनको देखने के लिए, हमारा कार्य नहीं रहेगा। तो इसलिए जितनी राजर्षि महर्षि भक्त भगवत भक्त हुए हैं वो टेंशन नहीं थे, आनंद से रहते थे। क्योंकि मनुष्य हैं हम, सबसे उन्नत प्राणी। अरे पशु आराम से खा के सो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, हम मनुष्य होकर कितनी टेंशन। पशु आराम से खा कर सो जाता है, लेकिन हम लोग का कितनी टेंशन, मनुष्य है इतनी। जब जब पूरी सृष्टि का एक सर्वश्रेष्ठ जीव है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और हम लोग कितनी टेंशन है। तो भगवान ही बताया ये चीज, टेंशन क्यों लेते हैं। जिनके लिए टेंशन लेते हैं, क्या वो लोग आपके लिए सोचते हैं। तो इसलिए जिनके लिए टेंशन लो, जो भगवत भक्त भगवान के लिए टेंशन लेते हैं, तो भगवान भी उनके लिए टेंशन लेते हैं। तो इसलिए परिवार हमारे लिए ऐसा नहीं है परिवार को हम छोड़ दें, परिवार को छोड़े नहीं, परिवार को हम परिवर्तन करें, हमारे विचारों को परिवर्तन करें, उनको सिखाएं। हमारे परिवार वालों को सिखाए कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण में सब कुछ रखो, मन बुद्धि कृष्ण में लगाओ। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं मये मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में बुद्धि लगाओ, मुझ में मन लगाओ और खुशी में शांति में रहो। नास्ति बुद्धिराजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न च भावयत शांत शांतस्य कुतः सुखम। जिसका बुद्धि ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्त, जिसका बुद्धि युक्त नहीं है भगवान में, और बुद्धि जितना भी हो लेकिन भगवान में नहीं है, तो बुद्धि काय का बुद्धि है, सब जीरो है। हम बहुत बुद्धिमान हैं संसार में, अगर भगवान ही बुद्धि युक्त नहीं हुआ, शुद्ध नहीं है, इसलिए वो बुद्धि कभी भी आपको धोखा दे सकता है, धोखा देता है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कभी कदर्जे से का काम करते हैं, खराब से खराब काम करते हैं, क्योंकि बुद्धि भगवान में युक्त नहीं है, शुद्ध बुद्धि नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, अब बुद्धि युक्त नहीं इसलिए भावना युक्त नहीं है। अगर भावना युक्त न चा भाव है तो अशांत, इसलिए मन अशांत है हर समय। हमारा बुद्धि और भावना अगर शांत है तो सुख और शांति कैसे प्राप्त होगा। बुद्धि को लगाओ भगवान में,
मन को लगाओ भगवान में। और लोग सोचते हैं कैसे ये हो सकता, परिवार में कैसे, परिवार क्या नंद महाराज का परिवार नहीं था, यशोदा माता का परिवार नहीं था, भगवत भक्तों का परिवार नहीं है? लेकिन परिवार का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य कृष्ण है। अगर कृष्ण के लिए हम करते हैं तो सारे दुविधा, सारे संशय, सारे दुख मिट जाएगा। अगर कृष्ण नहीं है हमारे जीवन में तो फिर अशांत है। कितनी बार, कितनी बुद्धि वाला व्यक्ति हो, नहीं चल सकते। अगर बुद्धि नहीं है, कभी कभी लोग मूर्ख हैं, भगवान का सेवा करते हैं, भगवान उनको भी बुद्धि प्रदान करते। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि। भगवान को भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, इतना तो बुद्धि कम से कम होए, भगवान को जानते हैं। और जो इतनी पढ़े लिखे हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं, भगवान को बोलते भगवान भगवान कुछ नहीं, तो तथाकथित भौतिक डिग्री हासिल किए हैं, तथाकथित बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, नोबेल प्राइज मिला है, और नोबेल प्राइज वाला बोलता है मैं भगवान को विश्वास नहीं करता है। उनको नोबेल नोबेल प्राइज दिया गया, मैं पेपर में पढ़ा था, हमारी भारत का एक नोबेल प्राइज पाए थे, उन्होंने पहले कहा मैं भगवान को विश्वास नहीं करता। नोबेल प्राइज के लोग और किसको विश्वास करते हैं? भौतिक वस्तुओं को, संसार को विश्वास करते हैं। और संसार के जो गढ़ने वाले, संसार के जो बनाने वाले, संसार के पीछे भगवान को विश्वास नहीं करते। ये मूर्खता है। तो इसलिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, अगर उनका बुद्धि, उनका विद्वता भगवान में संश्लिष्ट नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो कुछ भी वो नहीं है। कितने भी बड़ा आलीशान मकान बनाओ और उसमें भगवान नहीं है। हमारा उड़ीसा में बोलते हैं, साधु है, साधु ने बोला कितना बड़ा बनाया मंदिर, मंदिर को शोभा दी से ध्वजा बांधी ले, ध्वजा बांधी ले की है वो देवड़ दिया न थिले। अगर मंदिर को बहुत सुंदर लगता है वो ध्वजा जो बांधता है, और ध्वजा बांध लिया लेकिन भगवान विग्रह ही नहीं है, बड़ा बड़ा बनाया लेकिन विग्रह ही नहीं है। परिवार में भी ऐसे होता, परिवार को शोभा दिखता है, घर को सुंदर थिले घरणी थिले, घर को सुंदर लगता है अगर घरणी हो, घरणी समझ रहे हैं, गृहिणी। घर है लेकिन अगर घर उसके लिए होता है, जो गृहिणी गृहिणी होता है, और गृहिणी होता है जो स्वामी सेवा नहीं करता। गृहिणी है लेकिन पति का सेवा नहीं करता, वो गृहिणी का ही का। ये सारे अर्थपूर्ण हैं जो लिखे हैं, जो इतनी मकान अच्छा आलीशान मकान बना लेकिन भगवान का फोटो नहीं, भगवान का भावना नहीं है, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो यूजलेस है, वो आपका कारागृह है, कोई सुख सुविधा नहीं देगा। और लोग इसीलिए सुख सुविधा नहीं, पूरा गद्दी के पैसा के ऊपर सोते हैं, इतनी घर पर आलीशान बनाया, पूरी सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि कृष्ण नहीं है। और ब्रजवासियों के पास कुछ नहीं था लेकिन भगवान उनको आके ताकते थे, देखते थे। और द्वारका का रानियों के पास सब कुछ था और रानियों को देखते नहीं थे भगवान, वो भी परेशान थे, हमको देखते ही नहीं था, हम इतने सुंदर है, इतने आभूषण पहने। अब ब्रजवासी लोग कुछ नहीं था, उनके पास घर नहीं था, झोपड़ी, ऐसे कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है। ब्रज तो, ब्रज का जो ऐश्वर्य संसार में कोई वैकुंठ से भी ज्यादा था, क्योंकि भगवान उनमें थे। हर हर समय भगवान का स्मरण, हर समय भगवान को देखते थे। तो इसलिए ब्रज का जो ऐश्वर्य तो यहाँ जब भगवान हमारे घर में है, परिवार में है, विचारों में है, तो हमारा कोई कमी नहीं है। अगर हमारे विचारों में, भावनाओं में भगवान नहीं है तो फिर वो दूषित भावना हमको
कभी भी धोखा दे सकता है और धोखा देता है, देते आ रहा है, देता रहेगा अगर भावनाओं में भगवान नहीं है। इसलिए भावनाओं को चेंज करो। कृष्ण भावनामृत की आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे घर कितना बड़ा बनाओ, अगर भगवान नहीं है तो घर घर नहीं है, तो बंदीशाला है, बंदी गृह है। तो वो गृहस्थ भी गृहस्थ नहीं है, आदर्श गृहस्थ नहीं, गृह में दी है जब भगवान नहीं है। जहाँ भगवान नहीं है तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ निष्कर्ष है, वृंदावन वासियों की अद्वितीय स्थिति का अध्ययन करके यह देख सकते हैं कि उनके जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, जिनमें किसी भी प्रकार के भौतिक इच्छा या मानसिक तर्क या बिना प्रेममयी सेवा संपन्न की जाती है। यदि आदि भगवान की ऐसी प्रेम भक्ति से वृंदावन अर्थात भगवत धाम का वातावरण तुरंत उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भक्तिनो ठाकुर जे दिने गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाई, जिस दिन हम देखा घर घर में अच्छा से भजन होता है वही गोलोक वृंदावन हो जाता है। अगर हम अच्छा से भजन करें, हमारा भावनामृत कृष्ण भावनामृत हो तो हमको अनंत आनंद प्रदान करता है। हम डूब जाते हैं आनंद में, सुख अनंत सुख हमको प्राप्त मिलता है। नहीं तो फिर मन इतनी भी तृष्णा है रहने के लिए, लोग संसार में रहने के लिए नहीं चाहते, नहीं क्या किसी लिए रहे। और कोई तो शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इतनी आसक्त है, और कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन भगवान के भक्त जहाँ भी रहे, जितने समय रहे, खुशी में आनंद में अनंत आनंद में रहते हैं। और जब शरीर आता है छोड़ने के लिए, आनंद से छोड़ करके फिर खुशी से छोड़ करके, नहीं तो छोड़ने के लिए भी इतनी आसक्त हैं शरीर के प्रति, भूत बनते हैं, भूत बन के कितनी बार कितनी भूत बन के बैठते हैं, वो छोड़ते नहीं शरीर। शरीर के प्रति इतनी आसक्त है, वहीं बैठते हैं भूत बन करके, मेरा शरीर कौन ले लिया। बेटा के ऊपर घुस जाते, बेटी के ऊपर घुस जाते, परिवार वालों के ऊपर घुसते हैं भूत बन करके। बहुत केसेस से हैं को छोड़ के कितनी आसक्त हैं। अगर ये आसक्त होता भगवान में तो वैकुंठ वृंदावन हम लोग चले जाए। तब ब्रह्मा जी यही प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वैकुंठ का वातावरण, वृंदावन का वातावरण हम बनाना चाहते हैं तो हमारा भावनामृत कृष्ण भावनामृत हो। जब हम कृष्ण के हो जाए, नते कृष्ण नते जना, जब कृष्ण के हम हो नहीं जाते, कृष्ण के कब होंगे हम, भगवान का कब होंगे, कैसे हम भगवान के होंगे। ब्रजवासियों जिस प्रकार हुए थे उनका जन्म, ऐसे भगवान ब्रजवासियों का पद गमन करें, हम पदानुसरण करें तो हम फिर भगवान का हो जाते हैं। नहीं तो भौतिक, क्योंकि हम भौतिक जगत का होने के लिए कोशिश करते हैं, भौतिक लोगों का, भौतिक बुद्धि, भौतिक लोगों का आकृष्ट करने के लिए, भगवान को आकृष्ट करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए नहीं। जब तक ये प्रयास रहेगा तो फिर भगवान का हम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए भगवान को होने के लिए, भगवान को होने के लिए भगवत भक्तों का आशीर्वाद चाहिए, भगवत भक्तों का कृपा चाहिए। जब भगवत भक्तों का कृपा हमारे ऊपर होगा तो फिर हम भगवान को, जिस प्रकार ब्रजवासियों का कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। इतना निगूढ़, इतनी गूढ़ प्रेम जो उनका हुए हैं, वो जानते कैसे उनका होना है। ब्रजवासी लोग जानते हैं, भक्त जानते हैं किस प्रकार उन भगवान का जन बनना है। रखें कुछ कि यार टाइम इतना है यार। अच्छा किसका कोई शंका है कोई?
तो शराब भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, गालियाँ भी देता था, सारे काम करता था। हाँ क्या? नहीं समझे? हरे कृष्णा महाराज जी, मैं कल एक 13वीं में गया था आगरा में, डेथ हो गई थी किसी की, तो उसकी 13वीं थी। तो वहाँ पे ससुराल का एरिया था, तो वहाँ पे एक साला लगता है, कोई आया था बहुत दिनों बाद। वो मेरी वाइफ को बोल रहा है कि इस आदमी को क्या कार्टून बना दिया है। मैं दो यही ड्रेस में था, तो उसने कही "नु, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई"। वो कह रहे नहीं, ये आदमी मैंने सुना है कि पहले पहले तो वही सारे कर्म जो सब करते आए, हम भी वही कर रहे थे लोग। शराब भी पीते थे उन्हीं के साथ बैठ के, सिगरेट भी पी, तो साला लगता है तो वो भी गालियां देता था, हम भी उनको दबा के गालियां देते थे। तो उसने मेरे को रास्ते में बताया कि लोग ऐसे कहते हैं, थोड़ा कपड़े ऐसे कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक पहन लिया करो। मैंने किया चलिए बहुत अच्छा, समझ गया। अब पत्नी पत्नी को बोलना चाहिए, पत्नी का धर्म में किया। पत्नी का धर्म क्या होता है मालूम है? पत्नी इसलिए कहा जाता है जो पतन से पति को बचाते हैं, इसलिए पत्नी है। तो मेरा पत्नी, मैं उनका पत्नी हूं, मैं पतन से उनको बचा के ठीक कर दिया। अच्छा किया ना। पत्नी जो होता है जो और पतन की और ढकेल दे पति को, तो पत्नी कैसे है? पतते, जो पतन से पत्नी का ये अर्थ है। आपका पत्नी को ये बोला ना कैसे ऐसे क्या बना दिया, तो पत्नी पत्नी तो अच्छा बनाया ना आपको, आपको बहुत सुंदर बना दिए। जो पत्नी का कर्तव्य है, पत्नी ने आपको पतन से बचा के पूरी फर्स्ट क्लास कर दिया। अच्छा किया। तो अभी तो वो कभी कभी बोलते हैं यार थोड़ा सा टाइट शर्ट पहन के चलो, तो कभी जाता नहीं है, तो वो ऐसा करने लगी था। लोग क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, शास्त्र क्या बोलता है, साधु क्या बोलते हैं? हजार मूर्ख बोल दिए। हजार मूर्ख बोलने से क्या 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 आम आम का पेड़ बबूल हो जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। कोई लोग कुछ बोल ले, मूर्ख लोग कुछ भी बोल ले, जो अज्ञान है वो स्वयं नहीं जानते वो कौन है। तो इसलिए इसको ध्यान नहीं देने का, वो बोलते रहेंगे। लेकिन हम अपना कर्तव्य जो करना चाहिए, हम जो भावनावृत्ति में हैं, हम सही मार्ग में हैं, वो हम देखें। लोग क्या बोलते हैं, इधर किसी का और वो हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न है कि घर के कार्य करते हुए, परिवारजन के कार्य करते हुए कैसे हम भगवान का चिंतन हर समय कर सकें? तो दिमाग और बुद्धि तो हमारा कार्यों में लगा हुआ, तो चिंतन कैसे होगा? एक्चुअली बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हम परिवार परिवार का सेवा करके किस प्रकार, जिस प्रकार यशोदा माता ने किया था। यशोदा माता परिवार का कार्य करते थे, लेकिन लक्ष्य था कृष्ण है। बेटा आएगा, उसके लिए मैं दधी मंथ रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ। तो कृष्ण अगर हमारा बेटा हो, कृष्ण हमारा सब कुछ हो, तो वो रहेगा ना। तो हम मैं तो नौकर हूँ। भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सारे भजन लिखे हैं इसके ऊपर, किस प्रकार हम अपने को समझे। अगर ऐसा करें, हम तो नौकर हैं, भगवान ही भगवान है। तो अगर जिस प्रकार भगवान के लिए यशोदा माता सब कुछ करती थी, स्वयं जबकि वो रानी थी, वो कितने लोगों से पूरी उन्होंने दूध निकाल करके, दही निकाल कर, मक्खन निकाल, लेकिन स्वयं वो करती थी। क्यों नहीं, मैं स्वयं करूंगा। क्योंकि जब उनको बोला कि दूसरी घर में जाकर ये चोरी कर रहा है, शायद ये लोग अच्छा से निकालता नहीं, मैं स्वयं निकालूंगा, स्वयं बनाऊंगा। तो यशोदा माता जिस प्रकार जैसे करते थे, तो इस प्रकार अगर हम अपने परिवार को ऐसे समझें, ऐसे करें, तो फिर कृष्ण रहे ध्यान, कृष्ण हमारे सेंटर में रहे, तो हर चीज फिर इतनी महत्वपूर्ण करके हम करेंगे। अगर हम
अपने लिए और परिवार वालों के लिए, इसमें हो जाता है। अगर जिस प्रकार अर्जुन अपना युद्ध कर रहे थे, युद्ध कार्य किए, पूरे देश के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए कार्य किए। तो सेवा भी इस प्रकार है। अगर हम हमारा भावना कृष्ण भावना है, तो जो भी हम कार्य करते हैं, परिवार का जो भी कार्य करते हैं, हमारा भावना कृष्ण रहना चाहिए। तो फिर हम अफेक्टेड नहीं होते। ठीक है, प्रभुपाद बहुत उदाहरण देते हैं। बैंक में पैसा रखने वाला कैशियर बैंक में कितनी नोट आता है गिनती करता है, लेकिन कभी अपना पैसा नहीं समझता। ठीक है, आपका ही है। परिवार, बेटे बच्चे, ये सब आपका ही है। हम लोग सोचते ये हमारा है, और कुछ ये कहते ये तुम्हारा है। लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छन्न देता यतात्मानम सर्वभूत हिते रता। वो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है जिसका कल्मष क्षीण हो चुका है, और सर्वभूत सारे भूतों का कल्याण करता है। क्यों? वो सम्य दिखता है, उसका कल्मष क्षीण हो गया। तो अगर हम ये भावना में रहे, परिवार भगवान का ही है, मेरा नहीं है। हम लोग सोचते हैं मेरा है, इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ होता है तो ठीक है, अगर मेरा है तो फिर संभालो। अगर ये परिवार ही भगवान का है, आपका ही है, लेकिन ये इसको प्रैक्टिकली करना तकलीफ होता है ना। लेकिन ये भावना ही होना, अगर हम भावनाओं को चेंज करें तो ये हो पाएगा। जिस प्रकार यशोदा माता ने करती थी, साधुओं ने की, हमारे बहुत सारे आचार्य भी लोग किए। कि भगवान किस प्रकार ही भगवान आपका ही है परिवार, लेकिन हम सोचते हैं ये हमारा है। और हम जितनी आसक्त रखते हैं, उसी आसक्त से फिर ज़्यादा दुखित होते हैं। कुछ तकलीफ हो गया तो बहुत तकलीफ होता है हम लोग, कुछ हो गया बहुत तकलीफ। ठीक है, अद्वैताचार्य का, श्रीवास पंडित का बेटा मर गया, ठीक है, भगवान ये थे, भगवान ले गए। लेकिन बहुत विचलित होते हैं भगवान का। अगर हम भगवान के प्रति, भगवान का ही परिवार है, सोच लो ये भगवान का परिवार। यशोदा माता भी दही मंथन करते थे, सारे कार्य करते, लेकिन मन में कृष्ण, कृष्ण खाएंगे, कृष्ण के लिए है। आज भी बहुत परिवार है वो ऐसे भगवान के लिए नहीं है, पहले भगवान खाएं फिर भोग लगेगा, सब लोग खाएं। भगवान जो विग्रह है घर में है, तो भगवान को भोग लगाना है, भगवान का प्रसाद खाना है, ये भगवान आप ही सब कुछ है। और ये भावना में हम करते हैं तो पूरा परिवार भगवान देखभाल करते हैं। लेकिन हम जब अपना हाथ में बागडोर ले लेते हैं, नहीं ये मेरा परिवार है, मेरा, मैं जानता हूँ कैसे करना, तो इसमें फिर दुख होता है। और कुछ भी होता है, और बच्चे लोग कुछ भी कर लेते तो फिर हम सहन नहीं कर पाते। लोग तो प्राण निकल जाता है लोगों का, सुन के, देख करके, सोच करके। है ना, ऐसा होता है। लोग कभी कभी बोलते हैं अरे ये हम पति पत्नी इतनी, हमारे एक प्रोफेसर थे, वो दोनों प्रोफेसर हैं और उनका बेटा बदमाश नंबर 1। तो वो बोलते थे, हमको बोलते थे, बोलते ये कैसा आया, कहाँ से आया ये? इस मेरा पत्नी और हम दोनों इतनी, दोनों गौड़िया मठ के भक्त थे दोनों ये बोला और कोई जन्म का ये हमसे निकालने के लिए हम क्या क्या किया होगा, ये बेटा के रूप में आया, इतनी बदमाश है। ऐसे ऐसे कभी कभी होता है भूल जाते हैं। तो कभी कभी तो अगर हम पूरी, ठीक है, समर्पित कर, ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर दुख देते हैं, बहुत कष्ट होता है। अगर भगवान को अर्पित कर दे, ठीक है। बोलना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली करना, लेकिन कर सकते हैं। ऐसे संत, ऐसे हमारे आचार्य ने रहे, ऐसे जीवन जिए हैं, बिताए हैं। ठीक है,
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्तों को भूत प्रेत कैसे लग जाते हैं? भक्तों को कैसे भूत प्रेत? क्यों लगते हैं? मतलब भक्तों को भी क्या भूत प्रेत लग जाते हैं क्या? हाँ, भक्त तो अभी हुए हैं, अभी हम लोग भक्त हुए हैं, और भक्त कहाँ हुए, नाटक कर रहे हैं। आधा भक्त है। अगर पूरा भक्त है, अगर पूरा भूत पकड़ लिया, सबसे बड़ा भूत कौन है मालूम है? कृष्ण भूत। अगर कृष्ण भूत पकड़ लिया, ये छोटे मोटे तो घुसेंगे ही नहीं। ये तो सोचो, ये जो छोटे मोटे ये तो सब घुसेगा ही नहीं कोई। लेकिन अब हम हम पूरी भक्त नहीं हुए हैं, इसलिए वो पकड़ते हैं। कृष्ण ग्रह, ये जब कृष्ण ग्रह आएगा ना, वो और कोई ग्रह नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। इसमें है भागवत में श्लोक है, कृष्ण ग्रह। और कृष्ण ग्रह जिसके ऊपर आया, वो सारे ग्रह भागेंगे, कोई और ग्रह नहीं आएगा। बोलते मेरा ग्रह पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई ग्रह संसार में कोई ग्रह नहीं आएगा। कृष्ण ग्रह सर्वोपरि है। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि शरणागति के लक्षण क्या हैं? शरणागति के 6 लक्षण हैं। षड्विध शरणागति हई वे जहार, तहार प्रार्थना सुने सेनंद कुमार। 6 शरणागति है। शरणागति का जो 6 लक्षण है, दैन आत्मनिवेदन गोत्रत्व वरण, अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल कार्य रे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। अनुकूल न कृष्णानुसरणम भक्ति रुतम। जो 6 विध शरणागति हमारे आचार्य लोग को बताए हैं। दैन आत्मनिवेदन, दैन पहले दीनता, नम्रता पहला होना चाहिए। ये पहला लक्षण है भक्ति का। बड़े बड़े राजा महाराज, उनके बहुत था धन दौलत, बहुत कुछ, संसार साम्राज्य पूरी संसार का सम्राट थे, लेकिन इतनी दैन थे। दीनता नहीं है, जो जिसके पास घर नहीं है, ये नहीं है, पूरी भिखारी है, भिखारी को दीनता नहीं बोलते। सब कुछ होकर भी जिनके मन में तिल मात्र भी अहंकार नहीं, उसको दीनता कहा गया। इतने रूप गुण सौंदर्य, घर धन परिवार सब कुछ होते हुए भी लोग के पास 10 बेटा हो गया, 10 बेटियां हो गई, वो सोचते हैं हम बहुत बड़ा परिवार हो गया है ना, मेरा इतना है, और एक एक डंडा लेके जाएंगे तो मारेंगे लोग। गाँव में ऐसे करते हैं ना लोग, इतना मेरा बड़ा परिवार है मेरा, ऐसा। कभी कभी सब कुछ, पूरा राष्ट्र, पूरा संसार का भी सम्राट बनकर भी जिनके मन में अभिमान नहीं है, वो दीनता है। पहला लक्षण है दैन। तो इस प्रकार 6 लक्षण है। दैन, आत्मनिवेदन, जो पूरी संपूर्ण शरणागत है, आत्म निक्षेप कार्पण्यम। तीसरा है गोतृप्त वरण, भगवान सब कुछ रक्षा पालन करता वही है, मेरा पालन पोषण वही करते। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, भगवान हमेशा रक्षा करेंगे, मेरा वरण पोषण करेंगे, रक्षा भी करेंगे। अनुकूल कार्य का स्वीकार करना है, भक्ति प्रतिकूल को विवर्जन करना है। ये षड्विध शरणागति, ये लक्षण है। अगर ये लक्षण हमारे भीतर आता है, ये गुण हमारे भीतर आता है, तो उसके प्रार्थना भगवान सुनते हैं। ये शरणागति का। शरणागत नहीं है, फिर भगवान सुनेंगे नहीं हमारा प्रार्थना। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मैं जानना चाहता कि जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें ना बहुत सारे उपुलेंस ऐश्वर्य आने लगते हैं, जैसे कंचन कामनी कीर्ति वगैरह, तो हम इनसे आजीवन भर कैसे बच सकते हैं हम इनसे? क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी बाधा होती है, तो कंटिन्यू इसको हम कैसे बचे रह सकते हैं? एक शुद्ध भक्ति होता है, एक अशुद्ध भक्ति होता है। अशुद्ध भक्ति में ये सब आते हैं।
कामिनी कांचन प्रतिष्ठा ये सब आएगा जो अशुद्ध भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति में कुछ नहीं आएगा, शुद्ध भक्ति कृष्ण आएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इतने समझ लो, अशुद्ध भक्ति करते हैं आपको सब कुछ दिला देगा, सब कुछ पूरा ले आएगा आप, और बड़ा बहुत बड़ा आपको प्रतिष्ठा दिला देगा। लेकिन शुद्ध भक्ति में ऐसा नहीं हो, शुद्ध भक्ति में कृष्ण आएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।